ओम श्री रामाय नमः। वंदे वाणी विनायको। वाणी ज्ञान गंगा हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत आने पूछे भी गए हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे गए कुछ प्रश्न, कुछ अतिरिक्त भी हैं, कुछ यूपीपी फायरमैन घुड़सवार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से संबंधित हैं। जैसे हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसमें भारोपीय होगा। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? जिसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह भी हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास भी हैं, श्रीधर पाठक इससे संबंधित नहीं हैं। अयोध्य, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, मेघ, बादल, जलद। अब इसमें दा प्रत्यय लगा है। क्या दा प्रत्यय लगा है? दा का मतलब है देना, तो देने का काम बादल करते हैं, तो जल में दा लग गया तो हो गया जलद। वार, वार में दा लग गया वारिद। नीर, नीर में दा लग गया नीरद। इस प्रकार से बादल के नाम हो जाते हैं। अगला समुद्र, इसका एक नाम है जलधि। अब इसमें धी प्रत्यय लगा है। धी का मतलब है धारण। वार, वार में धी लगा दो तो क्या हो जाएगा? वारिद। जल में लगा दो धी प्रत्यय, जलधि। इस प्रकार से धी प्रत्यय लगाने से कुछ जल के शब्दों में समुद्र का शब्द निकल के आता है। इसी प्रकार से कमल का ले लो। कमल जल से उत्पन्न होता है। कमल जल से उत्पन्न होता है। तो जैसे जल, जल में जा प्रत्यय लगा दो। अब जा का अर्थ होता है जन्म, तो जल से जन्म अर्थात कमल। नीर, नीर का अर्थ है पानी, इसमें जा लगा दो, नीरज हो गया। ये भी अयोध्य, सिंधु, वारिस ये सब किसके उदाहरण हैं? समुद्र के। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो व्यास सम्मान पूछ रहा है, तो इसमें नासिरा शर्मा को सन 2019 में कागज की नाव के लिए मिला था। रचना थी इनकी कागज की नाव, रचना के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, वर्तनी अशुद्धि में भी पूछा जाता है, दो जा आधे रहते हैं इसमें। निंदा का विलोम शब्द है, तो निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति। जैसे हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। राग का, ये स्वयं में ही राग का द्वेष हो जाता है। सम्मान का अपमान हो जाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। अपादान इसका चिन्ह से होता है, अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अलगाव के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से गिर पड़ा। ध्रुवम पाए अपादानम, इसका सूत्र है वृक्षात
पत्रम पतते, वृक्षात अर्थात पंचमी विभक्ति। विरोधी पक्ष का वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, द्विपक्षी। तो विरोधी पक्ष के लिए एक सार्थक शब्द होगा विपक्षी, और पक्षपाती के लिए किसी एक का पक्ष लेने वाला, ये हो गया पक्षपाती। द्विपक्षी, दोनों पक्ष में पड़ने वाले को द्विपक्षी कहते हैं। उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो अ, इ, उ, री, ये जो मूल शब्द हैं, ये चाहे प्लस के पहले छोटा बड़ा कुछ भी आ जाए, सवर्णी हो, लेकिन क्या हो? सवर्णी, यानी छोटा आ मिल करके प्लस छोटा आ मिल करके भी, या बड़ा आ मिल करके बड़ा आ, चाहे बड़ा आ छोटा आ मिल करके फिर भी बड़ा आ होगा। कुल मिला के सवर्णी हो, ई मिल करके बड़ी ई लास्ट में दीर्घ हो जाए, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका क्या होगा? वधूधन उत्सव, यहाँ भी क्या है? बड़ा ऊ, और यहाँ छोटा ऊ, दोनों मिल करके बड़ा ऊ हो गए। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो यहाँ क्या होगा? विद्या धन आलय, यहाँ बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, बराबर बड़ा आ हो गया। 20, कपि धन ईस, तो यहाँ छोटी ई, यहाँ बड़ी ई, बराबर बड़ी ई हो गई। इसमें कौन है? सी। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो ये तो ठीक है, बराबर महौज हो जाएगा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और ये पौधन अक पावक, ये अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। इसका सूत्र होता है एचो अयवायावह, नवधन इक बराबर नाविक, ये भी किसका उदाहरण है? अयादि संधि का। ये वाला गलत है, इसीलिए ये सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है गलत उदाहरण कौन सा है। आज इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो पर स्नेह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस YouTube चैनल को लाइक शेयर करेंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।